हाय गाइस, तो क्या हाल है। दिस इज सुदर्शन ओझा एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 112, जिसका नाम है पाथ सम। और इजी वीडियो मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको बाइनरी ट्रीज के बारे में पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे खुद से, और अगर नहीं पता है तो हम एक बार डिस्कस करेंगे, लॉजिक देख लेंगे उसके पीछे का। तो लेट मी क्विकली टेल यू बाइनरी ट्री होता क्या है। देखो, बाइनरी ट्री में ना एक रूट नोड होता है, ठीक है। रूट, इसके पास कोई डेटा होगा, लेट्स से एक्स डेटा है, और इस रूट नोड के पास ना दो चाइल्ड होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट चाइल्ड, ठीक है। और इस लेफ्ट और राइट साइड के बाद भी कोई वैल्यू होगी, राइट। वैल्यू या डेटा कुछ भी बोलो, वाई हो गया, क्या पता रिपीट हो रहा है डेटा। तो ऐसे करके है। अगर किसी के भी कोई भी चाइल्ड नहीं है, लेट से नल नल है, तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया लीफ नोड। और ये क्या हो गया, ये रूट नोड हो गया। तो ऐसे करके इसके बीच में और भी नोड्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, ये बेसिक है। बाकी जब कोड करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है ये। ठीक है, ओके। तो अपने पास रूट ही है। और क्वेश्चन कहता क्या हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज कि हमको रूट दे रखा है, ठीक है, हमें सिर्फ रूट दे रखा है। और हमें बताना है कि भाई हमारा टारगेट सम अचीव होगा कैसे, जब हम रूट टू लीफ ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में यही मतलब यही इंपॉर्टेंट है। और एक लीफ नोड क्या होता है, जिससे कोई भी चिल्ड्रन ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है और ये लीफ है, ठीक है। बाकी और कोई लीफ नहीं है, क्योंकि इसके दो चाइल्ड है, इसका एक है, इसके भी दो है, और इसका फोर का एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये लीफ नोड नहीं होंगे। तो हमें बताना है कि हमारा टारगेट सम, जो कि इस केस में 22 है, क्या हमें 22 मिल रहा है अगर हम रूट टू लीव चाह रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं। अगर मैं 5 गया, 5 ने लेफ्ट की कॉल लगाई, 4 गया, 4 ने लेफ्ट की कॉल लगाई, 11 मिला, ठीक है। तो 5 + 4 क्या होता है, 9, राइट। 9 + 11 क्या होगा, 20। 20, 11 ने फिर से लेफ्ट की कॉल लगाई, 20 + 7 क्या हुआ, 27। 27 तो नहीं है अपने रूट के बराबर, टारगेट के बराबर, राइट। तो हम वापस गए, रिटर्न कर गए हम लोग। रिटर्न कर दे, क्या हुआ, हम पहुंच गए 11 पे। अब 11 ने राइट पे कॉल लगाई, राइट बचा था कॉल लगाने को, जैसे राइट पे कॉल लगाई तो क्या हुआ, 20 + 2, इसने मुझे दे दिया 22, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, अपना काम हो गया हमें। और चेक क्यों, हमने चेक भी कब करा कि 22 हुआ कि नहीं, जब हम देख रहे हैं कि हाँ इसका कोई लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है हमारा टारगेट सम अचीव हुआ कि नहीं। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि आप एक वेरिएबल लेके चलो, उसी में ऐड करते जाओ वैल्यूज़, ठीक है। दूसरा वे क्या हो सकता है कि 5 के लिए मेरा टारगेट सम क्या था, 22, राइट। तो एक्चुअली जब 5 नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरा टारगेट सम 22 है। जब मैं 5 पे आया तो क्या हुआ, 22 - 5, दैट मीन्स 17, राइट। 5 ने लेफ्ट पे कॉल लगाई, तो लेफ्ट के लिए क्या हो गया मेरा, 17 - 4, दैट इज़ वट, 13। 13 ने 11 पे कॉल लगाई, 11 पे आते ही क्या हो गया इसके लिए, 13 - 11, दैट इज़ 2, राइट। अब 11 ने 7 पे कॉल लगाया तो होगा 2 - 7, दैट इज़ -5। अब देखो -5 मेरा जीरो के तो बराबर नहीं है, अगर जीरो हो जाता तो मतलब सब मेरा अचीव कर चुका था, राइट। तो क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, फॉल्स रिटर्न कर दिया भाई, फॉल्स, हमें नहीं मिला टारगेट सम। अब इसने राइट पे कॉल लगाई, राइट के लिए क्या होगा, 2 - 2 0। क्या अपना टारगेट सम जीरो हो चुका है, हाँ भाई जीरो हो चुका है, दैट मीन्स हमें मिल गया है यहाँ पे अपना एक पॉसिबल आंसर। और जैसे ही हमें आंसर मिला है, हमें क्या करना है, यहाँ पे नल नल है ना, यानी लीफ नोड है, हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो ये बेसिक लॉजिक है, इसी के ऊपर कोड करेंगे, तो फटाफट कोड देख लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट गो टू ओपरा, ये रहा अपना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें कंस्ट्रेंट चेक करना है भाई। ये लोग मिस करते हैं, आई डोंट थिंक कि कंस्ट्रेंट्स मिस करने चाहिए, देख लेना चाहिए। कंस्ट्रेंट में लिखा है नंबर ऑफ नोड्स क्या जीरो से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। कोई नोड हो सकता है इसका जीरो, मतलब बेसिकली कोई नोड एग्जिस्ट ही ना करे, तो उसके लिए मुझे एक चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि इफ रूट इट इटसेल्फ इज नल। भाई अगर ट्री में कोई नोड है ही नहीं, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी, राइट। तो उसमें मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है फॉल्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों के ऊपर कि कहने से जो मेरा ट्री है, ठीक है, मेरा ट्री दो कॉल लगा रहा होगा। मेरा ट्री जो है देखो, क्योंकि इसने यहाँ से ट्रू रिटर्न करा था, राइट। अब इसने यहाँ से भी क्या रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा। इसने यहाँ से क्या रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा। और यहाँ पे इसने जब पूरा ट्रू रिटर्न कर दिया, इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई मेरा आंसर मिल चुका है, राइट। उसके बाद ये राइट पे कॉल, मतलब राइट ने भी, फॉर एग्जांपल चलो इसने यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दिया, अपना काम हो गया लेफ्ट से। अगर लेफ्ट पे कॉल नहीं आता तो राइट पे जा रहे हैं हम, राइट ने कॉल लगाई और फिर राइट रिटर्न करना चालू करेगा। तो वी कैन डू टू थिंग्स, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई अगर लेफ्ट ने मेरा ट्रू दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम राइट में कॉल लगा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आ सकता है हम रिकर्जन कॉल्स में। या फिर व्हाट वी कैन डू, हम लेफ्ट और राइट दोनों में कॉल्स लगा देंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि भाई हमें कोई आंसर मिला है कि नहीं मिला, ठीक है। तो दोनों वाला अप्रोच देख लेते हैं, फिर उसमें देख लेंगे अपडेट कैसे करना है। और चेक भी कैसे करेंगे, मान लो मेरे लेफ्ट ने दिया ट्रू, ठीक है, कि लेफ्ट को मिल चुका है आंसर। राइट ने दिया फॉल्स, कि राइट में आंसर एग्जिस्ट नहीं करता।
लेकिन सिंस मुझे एक ट्रू मिल चुका है तो ओवरऑल आई वांट ट्रू, तो मैं क्या यूज़ करूँगा और, राइट। और कैसे दिखाते हैं, ट्रू और फॉल्स, ये रिटर्न कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ट्रू अपना, करेक्ट। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बूलियन, क्योंकि बूलियन रिटर्न हो रहा है ऊपर, बूलियन लेफ्ट, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखते हैं कि भाई क्या पता आंसर एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। बूलियन राइट, बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी फॉल्स रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें एक बेस केस चेक करना है कि रिकर्जन करते करते कहाँ पहुँच चुका होगा, लीफ पे पहुँच चुका होगा, तो चेक करना है भाई लीफ पे पहुँचा कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वील हैव टू चेक रूट डॉट लेफ्ट। अगर मेरा रूट डॉट लेफ्ट नल होता है, ठीक है, एंड रूट डॉट राइट, अगर मेरा रूट डॉट राइट जो है वो भी क्या होता है, नल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं लीफ नोड पे पहुंच चुका हूँ। अब जब मैं लीफ नोड पे पहुंच चुका हूँ तो क्या होगा, मेरा टारगेट भी नल हुआ होगा, तो मैं चेक करूँगा एंड माई टारगेट सम इज इक्वल्स टू नल, जीरो बेसिकली, ठीक है, जीरो हुआ होगा। तो ये चीज़ चेक कर लिया। अब एक बार बताओ, जब हम यहाँ पे ड्राई रन कर रहे थे तो हमने देखा कि जब मैं 11 से 2 पे आया, राइट, 11 से 2 पे आते क्या करा, यहाँ तक मेरा टारगेट 2 था, जैसे ही मैं 2 पे कॉल आया लास्ट रूट पे, और इसी पे हम चेक करें ना, इफ़ नल नल देन, तो यहाँ पे टारगेट सम को क्या कहता हमने, 2 - 2 क्या था, यानी रूट की वैल्यू जो करंट रूट है उसकी वैल्यू से माइनस क्या था टारगेट सम को, वो चीज़ तो हमने करा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आते ही माइनस भी करना है, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज विल से टारगेट सम माइनस इक्वल्स टू रूट डॉट वैल्यू। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये वाला लाइन जो है चल सकता है, राइट। जैसे ही हमारा ये एग्जिस्ट कर गया, इसको हटाता हूँ, ठीक है, हमें आंसर मिल गया। तो व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू रिटर्न ट्रू, सही बात है। एल्स अगर ये नहीं होता तो क्या करना है, तो अपने पास दो केस है, या तो मैं लेफ्ट पे कॉल लगाऊंगा या तो राइट में कॉल लगाऊंगा, ठीक है। अगर मेरा लीफ नोड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए पहले लेफ्ट पे कॉल लगा लेते हैं, इफ़ रूट डॉट लेफ्ट इक्वल्स नॉट इक्वल टू नल, बेसिकली नल नहीं है तभी तो कॉल लगा सकते हैं, राइट, नॉट इक्वल्स टू नल। तो मुझे कुछ काम करना है, क्या काम करना है भाई, मैं कहता हूँ लेफ्ट आप हैज़ पाथ, क्या दिखा हैज़ पाथ सम है ना, हैज़ पाथ सम पे जाओ। मैंने कहा लेफ्ट साइड से रिकर्जन को भाई लेफ्ट साइड का सारा आंसर ला के दो, क्योंकि मैंने करंट के लिए चेक कर लिया यहाँ पे आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल आई हैव टू डू इज़ कि मुझे टारगेट सम में से रूट वैल्यू को माइनस करना था, वो मैंने काम कर दिया, बाकी काम रिकर्जन करके देगा। सो मैंने क्या करा, रूट डॉट लेफ्ट पे कॉल लगा दी, एंड कॉल लगाने के बाद मैंने टारगेट सम पास कर दिया कि जो भी रेसिडुअल वैल्यू बची है सम की भाई उस पर चेक करके दो, ठीक है। तो ये लेफ्ट का काम हो गया। अब राइट का भी लिखना है, वी आर कोडर्स, हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, राइट। हाँ ठीक है, समझ गया यार, कुछ टेस्ट में कॉपी पेस्ट नहीं करने देते, बट कोई बात नहीं, जहाँ कर सकते हो करो ना, ठीक है। रूट डॉट राइट करा, मिल गया आंसर। एंड एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, मुझे क्या करना है रिटर्न, मुझे रिटर्न करना है लेफ्ट और राइट, ठीक है। बिटवाइज यूज़ नहीं कर रहे, चेक करके देखेंगे बिटवाइज और चलेगा कि नहीं। बाकी कंपैरिजन वाला हमने कंपैरिजन भी किया, ये और ऑपरेटर यूज़ कर लिया यहाँ पे लेफ्ट और राइट, ठीक है, चेक कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक सही है सब कुछ, करके देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ कि भैया चलो ठीक है, मान गया आपने लेफ्ट में नल चेक किया, आपने कॉल लगा दी, अगर राइट हमारा नल हुआ तो ये तो फिर स्टेटमेंट चलेगी नहीं, ये चलेगी नहीं तो हैश पाथ को रिटर्न करके देगा नहीं राइट में, बट अब राइट के साथ और लगा रहे हो। टेल मी वन थिंग, अगर राइट में एग्जिस्ट कुछ करती नहीं वैल्यू, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई राइट वाला साइड मेरा फॉल्स है, वहाँ वहाँ पे आंसर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए हमने इनिशियली हमने डिक्लेयर भी क्या करा था इनको, लेफ्ट फॉल्स राइट फॉल्स, हम मान के चल लेते भाई आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट यहाँ पे हम चेक करें क्या करता है आंसर, क्या हमने गलत तो नहीं सोचा पहले। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने और करके रिटर्न कर दिया, लेट्स जस्ट रन इट। हो गया, टर्न हो गया, बहुत बढ़िया। सबमिट, सबमिट भी हो गया। हाँ भाई सबमिट भी हो गया, बहुत सही है। तो ठीक है यार, ऐसे ही कुछ था, रिकर्जन का क्वेश्चन है, ट्री का, बाइनरी ट्री का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दैट्स इट, ठीक है। और एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, कंडीशन लगा दो भाई, इफ़ लेफ्ट इज़ ट्रू, मतलब लेफ्ट बूलियन है तो डायरेक्ट चेक करेगा, अगर लेफ्ट ट्रू है तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न कर दो राइट, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर देते हम फॉल्स, ये भी शायद चल जाना चाहिए। चल गया, सबमिट करके देखते हैं, चल गया।
चल गया। सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतना ही है। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, बट हाँ ठीक है चलो।